अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ओल्ड मैन इन द स्टोरी द मैन ऑफ क्राउड बाय एडगर एलन पॉय। द ओल्ड मैन इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये जो है ना मरकज़ी किरदार है कहानी का। सेंस ऑफ मिस्ट्री प्रिवेल्स अबाउट द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन वाज शॉर्ट इन स्टैचर एंड अपेरेंटली वेरी थिन। अब यानी उसके बारे में जो है ना इस कहानी में बहुत ज़्यादा तजस्सुस है ओल्ड मैन के बारे में। और वो ओल्ड मैन जो है ना शॉर्ट हाइटेड है और कमज़ोर भी है, पतला भी है। हिज क्लॉथ्स आर फिल्थी एंड ड्रैग्ड। उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं। ही वॉज वेयरिंग लिनन क्लॉथ। उसने लिनन के कपड़े पहने हुए विच वर ऑल्सो डर्टी, जो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बट ऑफ ब्यूटीफुल टेक्सचर। लेकिन उनका जो प्रिंट है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्यारा है। ही वॉज हैविंग अ डैगर इन हिज हैंड। अब उसके हाथ में जो है ना एक डैगर है। ही इंस्पायर्ड क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ द ऑथर। यानी वो जो है ना ऑथर के माइंड में जो है एक तजस्सुस को पैदा कर देता है। एंड ही रिजॉल्व टू फॉलो द स्ट्रेंजर वेयर एवर ही वेंट। तो और वो क्या करता है राइटर को, फिर जो ऑथर जो है ना वो क्या करता है कि यानी जहाँ जहाँ वो जाता है ना अजनबी आदमी उसका पीछा करने लग जाता है। कितना मजबूर हो जाता है वो उसके तजस्सुस को लेके। द ओल्ड मैन ऑलवेज लाइक्स टू बी अमॉन्ग द क्राउड। ओल्ड मैन जो है ना उसको हमेशा हजूम में रहना जो है ना अच्छा लगता है। ही डज नॉट वांट टू लीव अलोन। वो अकेला नहीं रहना चाहता। द एक्शन ऑफ द ओल्ड मैन वर वे वर्ड एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ लेमन टू कम्प्रीहेंड इट। यानी वो जो बूढ़े आदमी की जो हरकतें थी ना वो किसी आम इंसान के लिए समझना जो थी वो इतनी आसान नहीं थी। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वॉज सिटिंग एट द लॉज बो विंडो ऑफ द डी कॉफ़ी हाउस। अब जो ऑथर था वो कहाँ पे बैठा हुआ था, एक डी कॉफ़ी हाउस जो है वहाँ के जो है विंडो पे बैठा हुआ था और शीशे से उसको देख रहा था। सडनली ही ऑब्जर्व्ड अ मिस्टीरियस पर्सन ऑफ 65 to 70 ईयर्स। दिस मैन अपीयर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब वहाँ से लोग तो काफ़ी गुजर रहे थे, हर प्रोफेशन के हर तरह के लोग जो थे वहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन अचानक से उसकी नज़र जो है तकरीबन 65 से 70 साल के बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि उसको दूसरों से मुख्तलिफ लगता है। द ऑथर बिगन्स टू फॉलो हिम। ऑथर जो है ना उसको पीछा करने लग जाता है। द ओल्ड मैन होल्ड्स हिज वे along the thoroughfare. The old man passes into a cross street which is filled with people. और फिर वो ऐसी गली से गुजरता है जो कि लोगों से भरी हुई होता है। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। बगैर किसी खास डायरेक्शन के जो है ना वो चलता जाता है। ही गोज शॉप टू शॉप। वो एक दुकान से निकलता है दूसरी दुकान में जाता है। लुक्स एट एवरीथिंग, हर चीज़ को देखता है बट अटर्स नो वर्ड, लेकिन कुछ नहीं बोलता। ही रीच टू अ वॉल एंड क्रॉसेज इट सेवरल टाइम। वो एक दीवार पर पहुंचता है, बार बार जो है ना उसको कई दफ़ा उसको क्रॉस करता है। द ऑथर एंड द ओल्ड मैन कम फेस टू फेस बाय द प्रिंसिपल थिएटर। और प्रिंसिपल थिएटर पे आके उन दोनों का जो ना आमना सामना हो जाता है, ऑथर का भी और ओल्ड मैन का भी। द ऑडियंस कम आउटसाइड फ्रॉम द थिएटर एंड ही गेट्स अ मिक्स विद देम। अब यानी उस थिएटर से जो ना ऑडियंस में निकल के बाहर आ रही होती है और वो जो है उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। अमॉन्ग द क्राउड हजूम में द ओल्ड मैन फील इज विद एंड विदाउट इट ही रिज्यूम्स हिज ओल्ड अनइजीनेस एंड वैसिलेशन। तो यानी जहाँ पे हजूम आता है ना वो खुद को जो है कंफर्टेबल महसूस करता है, ईजी महसूस करता है। लेकिन जब वो हजूम से बाहर आ जाता है ना तो वो बेचैन होता है, दोबारा जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। इन हिज परस्यूट टू नो द ओल्ड मैन रीचेस टू अ एवरेटी स्टाइकन स्लम ऑफ द सिटी एंड द स्पिरिट ऑफ द ओल्ड मैन। इधर ये वर्ड मिसप्रिंट है। एंटर्स अप, आई थिंक एंटर्स अप लाइक अ डाइंग लम्प। तो ये जो है ना उसके यानी जो जज्बा है ना वो उसके जैसे जैसे वो चल रहा होता है, जो हरकतें कर रहा होता है ना उसको देख के वो बढ़ता जाता है। वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान होता है, जानना चाहता है उसके बारे में। द शॉप्स आर गोइंग टू बी क्लोज। दुकानें बंद होने जा रही होती हैं। वंस अगेन द ओल्ड मैन रिज्यूम द हिज स्टेप्स। एक दफ़ा फिर जो है ना वो जो बूढ़ा आदमी है ना वो अपने स्टेप्स को जो है कंटिन्यू करता है। एंड ये भी वर्ड मिसप्रिंट है। एंड अगर किसी के पास ये वाली बुक है ना तो वो ये मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या वर्ड है। एंड थॉस टू द हॉट ऑफ लंडन विद द प्राइजिंग ऑफ द सन। जो वो इतना चलता है कि यानी सूरज के जो है ना निकलने तक से लेके जो है ना वो रात हो जाती है लेकिन चलना बंद नहीं करता था। ओल्ड मैन वंस अगेन रीचेज द डी होटल। यानी वो एक सर्कल है जिसमें वो बार बार मूव कर रहा है। कभी गली में जाता है, कभी जो है वो थिएटर पे आता है, कभी जो डी होटल है वहाँ पे आ जाता है। द ऑथर इज़ डेड टायर्ड। ऑथर जो है ना उसका पीछा कर करके थक चुका है। बट द ओल्ड मैन कीप्स रिपीटिंग द सेम रूटीन। लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं थका, वो अपनी रूटीन पे जो है ना उसने कंटिन्यू रखा हुआ है। द ओल्ड मैन एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द नेचर ऑफ क्राइम। ओल्ड मैन जो है ना वो ऐसे किसी कोई मुजरिम लग रहा है। ही रिफ्यूज़ टू बी अलोन, या वो अकेला नहीं रहना चाहता, उसको तन्हाई से डर लगता है, इसलिए वो क्राउड में रह रहा है। ही कॉल्स हिम द मैन ऑफ क्राउड। वो उसको मैन ऑफ क्राउड कह के बुलाता है। ही डिक्लेयर्स इन अ वे डैट इट विल बी इन वेन टू चेज हिम। फिर वो जो है ना ये अपनी बात जो है ना ख़त्म कर देता है ये कह के कि उसका पीछा करना बेकार है। ही सेज दैट द वर्स्ट हार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रॉसर बुक दैन द हॉस्ट्रस एनिमी। यानी कि वो जो हमने कहा था ना कि वो उर्दू समरी के स्टार्ट में बताया था कि इसने एक बुक है जर्मन लैंग्वेज की जिसकी फर्स्ट जो सेंटेंस था ना उससे ये स्टोरी जो है ना वो लिखी है कि यानी कुछ लोग इंसान इस दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनको समझना, जिनको जो है अंडरस्टैंड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये आदमी भी उसको वैसा ही लग रहा है। द ऑथर एडगर एलन पॉय हैज़
propensity towards introducing murderers, madmen, psychos, abnormal and ghostly figures in his stories. अब जो ऑथर है ना उसने अपनी स्टोरीज में इस तरह के मुख्तलिफ तरह के लोगों को जो है ना ऐड करता है, पागलों को भी जो है, साइको को भी, और जो यानी भूत प्रेत होते हैं इन सबको भी जिक्र करता है. ही गिव्स अ टर्न टू द स्टोरी विच शॉक्स द रीडर. लेकिन इस स्टोरी को लिखने में जो है ना उसने एक अजीब ही टर्न लिया है, अजीब मोड़ लिया, जो कि रीडर्स को बहुत ज़्यादा शॉक कर देता है. इन द सेम वेन द ऑथर इन हिज स्टोरी टेल्स अस द सीक्रेट नेचर ऑफ क्राइम. तो इसके ज़रिए जो है ना वो हमें जुर्म की जो सीक्रेट नेचर होती है ना, कि जुर्म अपने आप को किस तरह से छुपाने की जो है जो कोशिश करता है या किस तरह से हिडन होता है ना, वो बताने की कोशिश कर रहा है. द नेचर ऑफ क्राइम इज सर्किटरी एज द स्ट्रीट्स आर सर्किटस एंड विजिटेड बाय द ओल्ड मैन. यानी सर्किट यानी जो सर्कल के फॉर्म में, और वो जो है बार बार उन्हीं को घूम रहा है, वहीं पे जो आके दोबारा खड़ा हो जाता है. द ओल्ड मैन हु वांट्स टू बी अ मैन ऑफ क्राउड बिकॉज ही कैन नॉट फेस इनर ट्रूथ. अब ओल्ड मैन जो है ना वो सच का जो है मुकाबला करने का या सामना करने के काबिल नहीं है, और वो उनसे भागने की कोशिश कर रहा था. ऑथर ऑल्सो सम्स अप हिज एक्सपीरियंस बाय सेइंग दैट. अब ऑथर जो है उसके बारे में ये कंक्लूजन करता है, the old man is type and genius of deep crime. He refuses to be alone. He is the man of the crowd. It will be in the vein to follow. I shall learn no more of him nor of his deeds. ये ओल्ड मैन जो है ना वो एक जीनियस टाइप का जो है ना डीप क्रिमिनल है, या उसने कोई जुर्म कर रखा है, या फिर वो तन्हाई से जो है ना पीछे भाग रहा है, तन्हाई से जो है ना जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है. वो एक मैन ऑफ प्राउड है, और उसका पीछा करना जो है ना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं उसका जितना मर्जी पीछा करूँ मुझे उसके बारे में जो है कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा, या उसके कामों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाऊँगा या जान नहीं पाऊँगा. ये था हमारा करैक्टर ऑफ ओल्ड मैन इन स्टोरी द मैन ऑफ क्राउड. आई होप सो कि आपको समझ आ गई है. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.